सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ गोरा और भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरितालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। और अगर हरितालिका तीज का हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो हरत और आलिका शब्द से मिलकर बना है हरितालिका। हरत यानी कि हरण और आलिका यानी कि सहेली। तो हरितालिका तीज की कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी ताकि माँ पार्वती की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर पाए। और यहाँ माँ पार्वती ने हरितालिका तीज का निर्जल व्रत रखा एवं रात्रि जागरण कर शिव भक्ति में लीन रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले। यह व्रत करवा चौथ के समान ही फलदायी माना गया है। करवा चौथ की तरह ही यह व्रत भी बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागन महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है, तो वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत होगी 17 सितंबर रविवार को सुबह 11:08 पर एवं यह तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर सोमवार को दोपहर 12:39 पर। तो ऐसे में यह हरितालिका तीज अगर उदय तिथि के हिसाब से माने तो 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:41 से लेकर 5:29 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11 एवं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:19। इसके अलावा इस दिन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त है, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक है। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर 10:43 तक है एवं इसके बाद जो तीसरा शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 3:19 से लेकर शाम 7:51 तक है। तो इन 3 मुहूर्तों में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 11:50 से लेकर 12:39 तक, जो कि किसी भी दान पुण्य के कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जो भी कन्याएं या महिलाएं यह व्रत रखना चाहती है तो उन्हें व्रत करने के लिए सबसे पहले पूजन सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहले भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति की जरूरत होती है। इसके अलावा पीला वस्त्र, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, दुर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगा जल, दही, शहद और माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार के सामान यानी कि सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी, कुमकुम, चूड़ा आदि यह सब एक जगह एकत्रित कर लेना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत रखने वाली कन्याओं या फिर महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर पूजा के शुभ मुहूर्त में हाथ में जल लेकर अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत की मनोकामना कहा जाता है कि जल्दी ही पूर्ण नहीं होती। और फिर संकल्प करने के बाद अपनी पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस दिन माँ पार्वती, भगवान शिव
के साथ उनके पुत्र श्री गणेश भगवान की भी पूजा की जाती है। तो माता पार्वती भगवान शिव शंकर और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद उन्हें एक चौकी पर स्थापित करें। माँ पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। वहीं शिव जी को सफेद चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें और जल से उनका अभिषेक करें। भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करने चाहिए और भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और माँ पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी को भोग लगाएं और फिर उसके बाद सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना करें। पूरे साल भर में 3 बार यह तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज, हरितालिका तीज और कजरी तीज। ये तीनों व्रत पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखे जाते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अगर आप हरितालिका तीज व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय।